दोस्तों यमुनानगर में बड़ा ही हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। चूड़ा पहनकर आई एक ऐसी महिला जिसकी शादी को अभी 3 महीने ही बीते थे, लेकिन आज उस महिला का जो पति है वो लापता हो चुका है। एक बार मैं उस महिला की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। महिला के हाथ में उसे की पति की फोटो है। दोस्तों 3 महीने पहले शादी हुई थी। राहुल नाम का एक ऐसा युवक जो 3 मार्च की सुबह 10 बजे अपने घर से अपनी ही दवाई लेने के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद नहीं पता ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या नौबत आ पड़ती है कि वो युवक वापस अपने घर नहीं पहुंचता। युवक के पिता पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे, लेकिन आज एक मां और उस युवक की जो पत्नी है, राहुल नाम बताया जा रहा है उस युवक का, बैंक कॉलोनी का रहने वाला था, लेकिन शिवपुरी बी का रहने वाला था ये राहुल। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि राहुल अपनी माता जी का और अपनी पत्नी का साथ छुड़ाकर पता नहीं कहां जाकर छिप बैठता है। तस्वीरें देख सकते हैं। आज एक मां के आंसू आप लोगों को मैं दिखा रही हूं। दोस्तों मां तो आखिरकार मां ही होती है, लेकिन आज पहले इस मां ने अपना हमसफर खोया और उसके बाद आज बुढ़ापे का इकलौता सहारा था इनका बेटा राहुल, लेकिन आज राहुल भी पता नहीं कहां चला जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं। चूड़ा पहने महिला है ये। क्या नाम है मैम आपका? रितु क्या हुआ था? 3 तारीख को राहुल क्या क्या के घर से निकला था? दवाई लेने गया था। हाँ पूरी बात बताओ एक बार। सुबह नहा धो के तैयार होके मम्मी को बोल के गया मासी के घर जाना है, तो बोल रहे कि मैं भी दवाई लेके आता हूँ, आप तैयार रहो। तो हमने 1-2 घंटे बाद फ़ोन किया, पहले बेल गई, फ़ोन उठाया नहीं, उसके बाद 12 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। कुछ मतलब किसी बात को लेके परेशान था? जैसे 3 महीने हुए थे शादी को, कुछ ऐसा बताया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। घर से जब निकला था तो कैसा लग रहा था, मतलब क्या लग रहा था उसको देखकर? वो ठीक ठाक है? हाँ ठीक था, जैसे डेली रहता था, नॉर्मल ऐसे ही था। नाश्ता करके निकला था? हाँ जी। दवाई किस चीज़ की लेने जा रहा था? चोट लगी थी मुंडे में, उसकी दर्द की दवाई लेने गया था। कितना टाइम हुआ है शादी को? 3 महीने हो गए आज। आप कहाँ की रहने वाली है? रादौरी की। रादौर की। माता जी बेटा लापता हो चुका है, कुछ बताया? किसी बात को लेके परेशान था? वजह क्या रही होगी लापता होने की? बच्चा खुशी गया जी, मेरे घर से तो दवाई लेने के लिए गया। मेडिकल स्टोर पर गया तो मम्मी आप तैयार हो तो मासी के घर चलेंगे। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, चप्पल पैरों में उसके थी। मैंने कहा बेटा जूता डाल लो। कहते मम्मी जूते मैं आके डाल लूँगा, तैयार होके जाएंगे मासी के घर, आप तैयार हो दो। मैं भी तैयार होकर बैठती रही, इंतज़ार करती रही। मेरा बच्चा घर पे नहीं आया। फिर मैंने 15-20 मिनट बाद उसको फ़ोन करा, मेरा फ़ोन पे अटेंड नहीं करा। बेल जा रही थी उसके फ़ोन पे? बेल जाती रही 12 बजे तक उसका फ़ोन चलते रहा। उसके बाद उसका स्विच बंद हो गया। उसने हाँ कही ना कही मेरे को। फिर मैंने बहू को भी बोला, मैं करी तो फ़ोन कर, राहुल पाया नहीं अभी तक, क्या बात। इन्होंने भी फ़ोन करा, इसका भी फ़ोन अटेंड नहीं करा। कभी उसने बताया कोई उसको परेशान कर रहा हो किसी बात को लेकर? नहीं जी, मेरे बच्चे हंसी खुशी थे मेरे घर पे। काम क्या करता था राहुल? बस कंपनी में लग गया था जी, वैसे ही। 3 महीने पहले शादी हुई थी उसकी? हाँ जी, 3 महीने पहले शादी हुई थी। कितने दिनों से लगभग वो लापता हुआ? 3 मार्च को जी। चलिए कहाँ का ढूंढा? करीब 10 बजे। सर क्या राहुल के क्या लगते हैं आप? मैं राहुल का पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हैं हाँ, आप? कहाँ उसकी तलाश जारी की आप लोगों ने? हमने तलाश उसकी जैसे 3 तारीख को 10 बजे घर से गायब हुआ है। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए गया था। हमारे पास में ITI पे सैनी मेडिकल स्टोर है और दूसरा साई मेडिकल स्टोर है। वो दोनों पे से दवाई लेता था। हम दोनों के पास गए। साई मेडिकल स्टोर वाले के साथ ही बात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे पास वो दवाई लेने के लिए आता था, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से मेरे पास तो दवाई लेने के लिए नहीं आया। फिर हम सैनी मेडिकल स्टोर के पास गए, उसकी भी हमने लोकेशन निकाली और साई वाले की भी। और सैनी मेडिकल स्टोर से हमने मतलब बात की है। वो कहने लगे जी मेरे पास ये करीब 1 तारीख को आया था, उसके बाद मेरे पास नहीं आया। मैं भी जानता हूँ ये मेरे पास से दवाई लेके जाता है। मेरे पास ये मतलब शुक्रवार को दवाई लेने के लिए आया। मैंने बल्कि पूछा इसको चोट लगी हुई थी यहाँ माथे पे कहीं भी, कभी चोट किस तरह लगी? तो राहुल ने उसको बताया कि जी मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई थी, इस कारण मेरे चोट लगी, उसकी दवाई लेने के लिए मैं आया हूँ।
तो फिर हमने सैनिक का भी अपना उसका जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। जी, हाँ। उसमें हमने सारा मतलब 1 घंटे तक लोकेशन देखी है बैठ के, वहाँ भी ये पहुँचा नहीं है। नहीं पहुंचा। नहीं पहुँचा। तो मतलब कहाँ चला गया? बीच रास्ते से कहाँ गायब हो गया? कहीं बीच रास्ते ही ये मतलब गायब हुआ है, वहाँ मिला नहीं। दोनों की हमने लोकेशन मतलब चेक किए, वो दोनों पे भी नहीं मिला। सर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई चल रही है अब तक? हमने इसका इंतजार करके 3 तारीख रात को ही FIR दर्ज कराई गांधीनगर थाने में, लेकिन उधर से कोई आश्वासन नहीं हुआ। कल भी मैंने कई बार फ़ोन किया, अपना सुभाष चंद्र जी हैं उनके पास, SI हैं, उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे जी अभी कर रहे। कल तो वो कह रहा जी मैं कोर्ट में हूँ, आज मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज यमुनानगर के सचिवालय में पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक से मिलने जी, के लिए? जी, हाँ, मिल चुके हैं या मिलना है अभी? नहीं, मिल चुके हैं जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये आश्वासन दिया, उन्होंने गांधीनगर थाने में बात की है, साइबर वालों से बात की है SP साहब ने, और ये कहा अभी जैसे फ़ोन बंद आ रहा था, हमारे को पूछा भी फ़ोन बंद है, मैंने कहा जी फ़ोन बंद है उनका। कोई बात नहीं, उन्होंने थाने में फिर फ़ोन करके ये कहा साइबर वालों को, भाई इसको जो IDR पे लगाते हैं ना, बेशक कुछ फ़ोन बंद हो, जो व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, नेट चलाते हैं, उनका दूसरे हिसाब से मतलब सारी कॉल डिटेल निकल जाती है। चलिए वो लगवा के उन्होंने कल तक का हमारे को आश्वासन दिया, भाई कल मेरे को मिलो, ये कल तक शायद आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, यमुनानगर के शिवपुरी B के रहने वाले राहुल के गुमशुदा होने का एक बड़ा मामला यमुनानगर जिले में सामने आ चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं, आज एक मां अपने बेटे की और एक पत्नी अपने पति की राह देख रही है। दोस्तों बुढ़ापे का इकलौता सहारा था मां का, लेकिन जिस तरह से राहुल बीच रास्ते से लापता हो जाता है, पुलिस की ओर से लगातार कार्यवाही तो चल रही है, लेकिन परिवार के साथ साथ जो मोहल्ला वासी हैं वो पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं थे। तो आज दर दर की ठोकरें खाकर यमुनानगर के SP महोदय से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि एक तरफ से SP सर की ओर से परिवार वालों को आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन अब सवाल यहां आकर खड़ा होता है कि राहुल आखिरकार घर से तो दवाई लेने के लिए निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में कहां गायब हो जाता है। भगवान करे उसके साथ मतलब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहुल जहां पर भी है वो सही सलामत अपने परिवार वालों के बीच में लौट आए। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल किसी हादसे का शिकार हो चुका हो, लेकिन भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करें। दोस्तों आज एक मां अपने बच्चे के लिए तड़पती नजर आ रही है। पहले इस मां ने अपने पति को खोया और आज जो है बुढ़ापे का इकलौता सहारा राहुल, जिसकी शादी 3 महीने पहले कर्जा उठाकर इस मां के द्वारा की गई थी, लेकिन 3 महीने के बाद न जाने ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि राहुल 3 मार्च की सुबह 10 बजे अपने घर से अपनी ही दवाई लेने के लिए तो निकलता है। परिवार हालांकि किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए तैयारियां कर रहा था, लेकिन क्या पता था कि घर में इतनी बड़ी नौबत आ जाएगी कि राहुल को ही इन लोगों को खोना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से अपील है, हर बार आप लोगों ने इस तरह की खबरों में इन खबरों को शेयर कर करके परिवार वालों का साथ दिया है, तो इस बार भी आप लोगों का एक शेयर परिवार वालों के लिए कीमती साबित हो सकता है। तो यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल की इस खबर को देखने वाले प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खासकर एक माँ के लिए आप लोग इस खबर को शेयर करें, ताकि राहुल यमुनानगर या यमुनानगर से बाहर जिस भी कोने में छिपा बैठा है, जहाँ पर भी वो हमारी खबर को देख रहा है, प्लीज़ वो सही सलामत अपनी माँ के पास लौट आए। और राहुल का फोटो भी हम अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको राहुल की झलक कहीं पर दिखती है तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक माँ और एक पत्नी की ज़िंदगी का सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।